Now students, see the example. Example is show that any positive odd integer is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5. हमें प्रूफ करना है where q is some integer, जहां पर q क्या है, कोई भी एक इंटीजर. हमें प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 की फॉर्म, where q is any positive integer. नाउ स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने के लिए बेहद ही अलग क्वेश्चन है, तो मैं आपको यहाँ पर मेथड बताऊंगा. इस तरह के और भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसे कैसे सॉल्व करना. नाउ स्टूडेंट, लेट a बी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. यहां पर आप एज्यूम कर लीजिए a क्या है, ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है एंड b इज इक्वल टू 6. b को 6 एज्यूम कर लीजिए. नाउ a एंड b में अब मैं डिवीजन लेमा लगाऊंगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाऊंगा. यहां पर a एंड b में जैसे डिवीजन लेमा लगाते थे, तो स्टूडेंट जब मैं डिवीजन लेमा लगाऊंगा तो a को मैं क्या लिख सकता हूं, b की फॉर्म में लिख सकता हूं. नाउ स्टूडेंट, अब b को यहां 6 ही मैंने क्यों लिया, कोई और नंबर क्यों नहीं लिया. आप देख रहे हैं यहां जितने भी नंबर्स हैं ये एक पॉजिटिव इंटीजर की यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की फॉर्म से. फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं a को लिख सकता हूं 6q प्लस r की फॉर्म में लिख सकता हूं यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में, लेमा से. नाउ स्टूडेंट, यहां देख सकते हैं q इज द क्वोशिएंट, r इज द रिमाइंडर, 6 इज द डिवाइजर एंड a इज द डिविडेंड. a को इस फॉर्म में लिख सकता हूं. अब आप कंपेयर कीजिए, यहां क्या है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, इस फॉर्म में आपको प्रूव करना. तो स्टूडेंट, उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, डिवाइजर यानी छोटा वाला नंबर a एंड b में, उसे आपको 6 लेना ही पड़ेगा क्योंकि यहां पर यही प्रूव करना है. अगर यहाँ कोई और नंबर होता तो हम b को वही नंबर मानते. अगर 9 होता तो 9, 7 होता तो 7, या कोई भी नंबर तो हम वही नंबर लेते भी. नाउ स्टूडेंट, अब बिल्कुल a को डिवीजन लेमा से 6q प्लस r लिखा जा सकता है, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या r क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6, डिवाइजर 6 से छोटा और 0 या 0 से बड़ा या बराबर. नाउ स्टूडेंट, अब यहां कंसंट्रेट कीजिए, a इज इक्वल टू 6q प्लस r. अगर r 0, अगर r आपका 0 हो तो दिस 6q प्लस 0 इज 6q, यहां 6q प्लस 0 आप लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 6q. r अगर 1 हो तो आप क्या लिखेंगे, a को 6q प्लस 1. r अगर 2 हो तो a को क्या लिखेंगे, 6q प्लस 2. r अगर 3 हो 6q प्लस 3. r अगर 4 हो तो a 6q प्लस 4 होगा. r अगर 5 हो 6q प्लस 5 होगा. a r 6 तो नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटा ही होगा हमेशा, 0 या 0 से बड़ा या 6 से छोटा. इस फॉर्म में आप देखिए ये 6 आपको नंबर्स मिले, a के 6 फॉर्म्स मिले. अब इनमें से 3 फॉर्म हम यहां पर नेग्लेक्ट करेंगे और यहां लिख देते हैं वेयर q इज द क्वोशिएंट. q क्वोशिएंट है जो कोई भी इंटीजर है, सम इंटीजर. यू कैन राइट दैट सम इंटीजर, क्योंकि क्वेश्चन में यही लैंग्वेज यूज की गई है, सम इंटीजर. नाउ स्टूडेंट, सिंस a इज द ऑड इंटीजर, आप जानते हैं a ऑड इंटीजर है, आपने एज्यूम किया, प्रूफ भी आपको ऑड इंटीजर ही करना है यहां क्वेश्चन में. So a कैन नॉट बी 6q, a कभी 6q नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, even है. ना ही 6q प्लस 2 हो सकता है क्योंकि even प्लस even, 6q even है और उसमें 2 even ऐड कर दें तो नंबर even होता है. और 6q प्लस 4 भी नहीं होगा क्योंकि ये भी नंबर पूरा even है, 6q even है, 4 भी even है, even में भी even ऐड करें तो नंबर even ही आता है. Since all are divisible by 2, जब divisible by 2 है यानी even. Therefore, any odd integer is of the form. तो यानी ये हमने यहाँ पर 3 नेग्लेक्ट कर लिए, 6q प्लस 0 यहाँ पर किया, 6q प्लस 2 नेग्लेक्ट किया, 6q प्लस 4. तो यानी अब कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 3 ही फॉर्म में हो गया. एक तो ये फॉर्म 6q प्लस 1, एक 6q प्लस 3, एक 6q प्लस 5. सो अब हम लिख सकते हैं therefore any odd integer is of the form 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5. तो ये क्वेश्चन हमने प्रूव कर लिया इसमें. नाउ स्टूडेंट, इसी तरह के और भी क्वेश्चन हम करेंगे अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर पे. तो चलते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर पे.